और छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत होनी है। 6 जनवरी तक ये सेशन चलेगा। सरकार एक तरफ शीतकालीन सत्र की तैयारी में जुटी है, विपक्ष भी अपनी तैयारी कर रहा है, बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है। आरक्षण संशोधन विधेयक और जनहित के मुद्दों पर सत्र हंगामेदार रहेगा, ये पूरी उम्मीद है। आरक्षण को लेकर विपक्ष सदन में क्वांटिफाइबल आयोग के डाटा को रखने की मांग कर सकता है। विपक्ष 5 दिनों का शीतकालीन सत्र है, 715 सवाल लगे हैं। सत्र के दौरान विधानसभा उपाध्यक्ष का भी चुनाव हो सकता है। सत्र के पहले दिन दिवंगत विधायक मंगतराम उसेंडी को श्रद्धांजलि दी जाएगी और कार्यमंत्रणा समिति की बैठक भी होगी। और शीतकालीन सत्र को लेकर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने बड़ा बयान दिया है। मरकाम ने कहा कि सत्र को लेकर सरकार ने तैयारी कर ली है। विपक्ष के हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है, चाहे ध्यानाकर्षण हो, स्थगन हो, हर हमले का जवाब देने के लिए सरकार तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी सिर्फ हल्ला करेगी क्योंकि उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। सभा का शीतकालीन सत्र है। हमारी सरकार अपनी प्रारंभिक तैयारियां कर ली है। विपक्ष जो भी प्रस्ताव लाएगा, चाहे ध्यानाकर्षण हो, स्थगन हो, हर मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारी सरकार तैयार है। भारतीय जनता पार्टी स्थगन लाके सदन से वॉकआउट करती है, बाहर जाती है, इसका मतलब साफ है भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियां नहीं कर पाती, मगर हो हल्ला करके समय बर्बाद करना चाहती है। मगर हमारी सरकार विपक्ष के हर प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार। और अब रायपुर से बड़ी खबर, भाजपा विधायक दल की बैठक और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने बड़ा बयान दिया है। कानून व्यवस्था और किसानों की समस्याएं, इसको लेकर स्थगन लाया जाएगा। अधिकारियों कर्मचारियों के नियमितीकरण का मामला भी उठेगा। काम रोक कर चर्चा कराए जाने की मांग की जाएगी। सरकार से हर मुद्दे पर जवाब लेंगे। तो बड़ी खबर, भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने बयान दिया है। बैठक के बाद कानून व्यवस्था, किसानों की समस्या, अधिकारियों कर्मचारियों का नियमितीकरण, इन तमाम मसलों पर चर्चा होगी, स्थगन लाया जाएगा। अजय चंद्राकर का कहना है कि मुख्यमंत्री को क्वांटिफाइबल आयोग का डाटा सदन में रखना चाहिए। विधायक दल की बैठक संपन्न हुई और विधायक दल की बैठक में 2 जनवरी से लेकर 6 जनवरी तक चलने वाले विधानसभा के 5 दिवसीय सत्र के संदर्भ में हम लोगों ने गंभीरता से विचार विमर्श किया। प्रदेश में एक नहीं अनेक मुद्दे हैं। प्रदेश में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो कानून व्यवस्था का है। आज जिस तेजी के साथ में इस प्रदेश में नित नए किस्म के अपराध घटित हो रहे हैं, उसको लेकर के हम स्थगन लाएंगे। किसानों की समस्या है, आज धान बेचने में किसानों को दिक्कत आ रही है, टोकन प्राप्त करने में दिक्कत आ रही है, किसानों के समय पर भुगतान नहीं हो रहा है। किसानों की समस्या को लेकर के हम स्थगन लाने वाले हैं, विधानसभा में चर्चा करने वाले हैं। कर्मचारी अधिकारी, पिछले 2 महीने पहले इस प्रदेश के 4 लाख कर्मचारी और अधिकारियों ने मिलकर के पूरे प्रशासन को ठप किया था नियमितीकरण की मांग को लेकर के। लेकिन आज भी 2 महीने बीत जाने के बाद भी आज भी ये सरकार अधिकारी कर्मचारियों के जो प्रशासन का महत्वपूर्ण अंग है, उनकी मांगों पर आज भी वो गंभीरता से विचार नहीं कर रही है, किसी प्रकार की सार्थक पहल नहीं कर रही है। इस विषय को हम विधानसभा में। और बड़ी खबर रायपुर से, कल कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है। सीएम आवास में बैठक होगी। शीतकालीन सत्र को लेकर रणनीति बनेगी। विपक्ष के सवालों का जवाब देने की तैयारी होगी। तो आज से शीतकालीन सत्र की शुरुआत और कल कांग्रेस विधायक दल की बैठक। ये भी हो सकता है कि औपचारिकताओं में पहला दिन निकल जाए और इसके बाद से कैसे जवाब देने हैं, इसे लेकर चर्चा होगी। और देवव्रत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवव्रत के पास आपको लिए चलेंगे। देवव्रत, पारा भले ही नीचे जा रहा हो, पॉलिटिक्स हमेशा गर्म रहेगी, यही इस सेशन में भी दिखेगा। एक बड़े हैरत की बात है कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक कल होनी है। तमाम अपडेट दें जरा शीतकालीन सत्र से जुड़ा देवव्रत।
जी बिल्कुल, क्योंकि शीतकालीन सत्र जो है वो शीत ऋतु में ही बुलाया जाता है, लेकिन सदन के भीतर जो है वो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक और गर्माहट जो है वो महसूस की जा सकेगी। और विपक्ष ने तो पूरी तैयारी कर ली है सत्ता पक्ष को घेरने की, मंत्रियों को घेरने की। और क्योंकि 715 सवाल जो हैं वो एक तरह से इस बार शीतकालीन सत्र के लिए लगे हुए हैं। और आरक्षण का मसला, आरक्षण को लेकर के इससे पहले विशेष सत्र बुलाया गया था, लेकिन इस बार शीतकालीन सत्र में भी आरक्षण को लेकर के हंगामा हो सकता है। रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष की तैयारी पूरी है, क्योंकि हर दिन स्थगन प्रस्ताव लाने की एक तरह से तैयारी जो है वो विपक्ष ने कर ली है। खासकर अभी जो नेता प्रतिपक्ष के बयान हमने सुना कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष को घेरती हुई दिखाई देगी, जिसमें सबसे बड़ा जो मसला है वो कानून व्यवस्था का है। और जो बिगड़ती हुई लॉ एंड ऑर्डर है उसको लेकर के स्थगन प्रस्ताव लाएंगे। इसके अलावा किसानों का मसला है, अधिकारियों और कर्मचारियों का जो मसला है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के काम रोको प्रस्ताव लाने की तैयारी विपक्ष ने कर रखी है। और साथ ही साथ क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की जो रिपोर्ट है ये भी सदन में रखने की बात कही जा रही है। और क्योंकि अभी आज से ही जो है सदन की कार्रवाई शुरू होगी, और ऐसे में पूरी तैयारी है कि पहले दिन से ही जो है सत्ता पक्ष को घेरा जाए, और इसके लिए पूरी तैयारी बाकायदा विपक्ष ने कर ली है। एक अहम बात यहां पर यह भी है कि आज जो है सावित्री मंडावी, जो कि भानु प्रतापपुर से जीतकर नवनिर्वाचित विधायक बनी है, उनका आज शपथ ग्रहण भी होगा और बाकायदा विधानसभा की सदस्यता वो लेंगी, अपना स्थान ग्रहण करेंगी। इसके अलावा दिवंगत जो सदस्य हैं उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी, और उसके बाद कई ऐसे मसले हैं जो कि प्रश्नकाल में उठेंगे। तो कुल मिलाकर के विपक्ष की तो तैयारी पूरी है सत्ता पक्ष को घेरने की। रही बात सत्ता पक्ष के मंत्रियों की, तो उनका भी ये कहना है कि जिस तरह के सवाल पूछे जाएंगे वैसे ही जवाब जो है वो सत्ता पक्ष की ओर से दिए जाएंगे। भले ही विधायक दल की बैठक कल है, लेकिन जो मंत्रियों ने पहले से ही अपने विभागवार तैयारी कर रखी है। अब ये देखना होगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है, लेकिन इतना जरूर है कि आरक्षण का जो मसला है, कानून व्यवस्था का है, किसानों के मुद्दे हैं, इनकी गूंज इस बार शीतकालीन सत्र में सुनाई देने वाली है जी। और उसकी वजह भी है कि सड़क पर जाने से पहले सदन में गर्मी दिखाने के बहुत कम मौके हैं देवव्रत, और यही वजह है कि दोनों अपना अपने जो तर्क है, जो पक्ष है, और जनहितैषी कहलाने का कोई मौका छोड़ेंगे नहीं देवव्रत। जी, क्योंकि एक तरह से अब बहुत ज्यादा मौके नहीं बचे हैं। ये शीतकालीन सत्र है, इसके बाद एक बजट सत्र होगा, और उसके बाद फिर चुनावी एक तरह से साल शुरू हो जाएगा। और क्योंकि इसी साल अब चुनाव होने वाले हैं, तो पूरी जो आजमाइश होगी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कि अपने आप को जनता का सबसे बड़ा हितैषी साबित किया जाए। और जनता से जुड़े मुद्दे जो हैं वो इस बार सदन में ज्यादा सुनाई देंगे। और रही बात किसानों के मसले की, तो एक तरह से सत्ता पक्ष की तरफ से भी तैयारी पूरी तरह से कर ली गई है, क्योंकि ऋण माफी है, इसके अलावा गोधन न्याय योजना है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना है। तो इस तरह की जो योजनाएं एक तरह से सत्ता पक्ष की तरफ से लाई गई, कांग्रेस सरकार की तरफ से लाई गई, तो ये योजनाएं जवाब देने में सबसे एक तरह से ये कहा जा सकता है कि मास्टर स्ट्रोक इनके लिए साबित हो सकती है। लेकिन क्योंकि चुनावी साल है, इसीलिए आरोपों से घिरे एक तरह से पूरे मंत्री दिखाई देंगे, क्योंकि कई सारे ऐसे मसले हैं जिनको ढूंढ ढूंढ कर सदन में लाने की कोशिश जो है वो विपक्ष करने वाली है। तो पूरी तैयारी यहां पर विपक्ष की है। सत्ता पक्ष की तरफ से किस तरह के क्या माकूल जवाब आते हैं ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका देवव्रत इस तमाम जानकारी के लिए। देवव्रत के जरिए आगे भी अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे, क्या कुछ सत्र के दौरान सामने आता है। इधर